हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी फॉर इंग्लिश। गाइस, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये बंदूक इसकी है, ये दो लोगों को मारने वाला था। इट्स हिज गन, ही वॉज गोइंग टू शूट टू पीपल। इट्स हिज गन, ही वॉज गोइंग टू शूट टू पीपल। ये बंदूक इसकी है, ये दो लोगों को मारने वाला था। वह तुम्हारे ठीक बगल में है। ही इज राइट नेक्स्ट टू यू। ही इज राइट नेक्स्ट टू यू। वह तुम्हारे ठीक बगल में है। ही इज राइट नेक्स्ट टू यू। और इसका तकदीर से कोई लेना देना नहीं है। एंड ही डज हैज नथिंग टू डू विथ लक। एंड ही डज हैज नथिंग टू डू विथ लक। और इसका तकदीर से कोई लेना देना नहीं है। गाइज, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही हैज़ नथिंग टू डू विथ लक। ही हैज़ नथिंग टू डू विथ लक। इसका तकदीर से कोई लेना देना नहीं है। गाइज, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। अगर आपको बोलना हो कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वह भविष्य देख सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह कैसे संभव है? He can see the future. Can you explain me how is this possible? He can see the future. Can you explain me how is this possible? वह भविष्य देख सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह कैसे संभव है? ये बोलते हैं गाइस कि नहीं, मैं नहीं बता सकता और ना ही मेरे पास इतना समय है। No, I can't explain it, nor do I have that much time. No, I can't explain it, nor do I have that मच टाइम। नहीं, मैं नहीं बता सकता और ना ही मेरे पास इतना समय है। अगर तुम मुझे उसे लाने दो तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इफ़ यू लेट मी ब्रिंग हिम यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। इफ़ यू लेट मी ब्रिंग हिम यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। अगर तुम मुझे उसे लाने दो तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। जब उसने ऊपर देखा तो तुम लोग क्या बात कर रहे थे? वॉट वर यू टॉकिंग अबाउट राइट व्हेन ही लुक्ड अप। What were you talking about right when he looked up? जब उसने ऊपर देखा तो तुम लोग क्या बात कर रहे थे? ये बोलता है गाइस कि हम बात कर रहे थे कि शायद वह हमें अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। We were talking that perhaps he is pretending to be nice to us. We were talking that perhaps he is pretending to be nice to us. हम बात कर रहे थे कि शायद वह हमें अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। We were talking that perhaps He is pretending to be nice to us. यकीन है तुम कुछ और कर या बोल नहीं रहे थे। Are you sure you weren't doing or saying anything else? Are you sure you weren't doing or saying anything else? यकीन है तुम कुछ और कर या बोल नहीं रहे थे। जब तक मैं उस लड़की से मिल नहीं लेता मैं कहीं नहीं जा रहा। I'm not going anywhere until I meet her. I'm not going anywhere until I meet her. जब तक मैं उस लड़की से मिल नहीं लेता मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम अब तक यहीं हो। You are still here. You are still here. तुम अब तक यहीं हो। तब ये बोलते हैं गाइस मैं और कहाँ रहूँगा? Where else would I be? Where else would I be? मैं और कहाँ रहूँगा? गाइज, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेयर एम आई सपोज टू बी, यानी कि और मैं कहाँ रहूँगा या और मुझे कहाँ होना चाहिए। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वेयर एल्स वुड आई बी, और मैं कहाँ रहूँगा। अब जरा काम की बात कर लें। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग हार्ड। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग हार्ड। अब जरा काम की बात कर लें। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग हार्ड। शायद तुम किसी गलत आदमी के पास आ गई हो। आई थिंक यू हैव गॉट द रॉन्ग गाय। आई थिंक यू हैव गॉट द रॉन्ग गाय। शायद तुम किसी गलत आदमी के पास आ गई हो। गाइज, यहाँ पे ये बोल रहे कि अब जरा काम की बात कर लें। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग हार्ड। तब ये इससे कुछ पूछती है। तब ये बोलते हैं गाइज कि शायद तुम किसी गलत आदमी के पास आ गई हो। आई थिंक यू हैव गॉट द रॉन्ग गाय। क्या तुमने मेरा पीछा किया कैंडल? डिड यू फॉलो मी हियर कैंडल? डिड यू फॉलो मी हियर कैंडल? क्या तुमने मेरा पीछा किया यहाँ पे? तुमने अपनी औकात दिखा दी है। यू हैव एक्सपोज्ड योर वर्दी। यू हैव एक्सपोज्ड योर वर्दी। तुमने अपनी औकात दिखा दी है। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट माई वर्ड्स। यू हैव टू ट्रस्ट माई वर्ड्स। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना पड़ेगा। गाइज, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बोलना है कि मैं अपना वादा हमेशा पूरा करता हूँ या मैं अपना वादा हमेशा पूरा करता हूँ जो मैं बोलता हूँ, तो आप बोलोगे कि आई ऑलवेज कीप माई वर्ड।
आप वर्ड्स नहीं बोलोगे। आई ऑलवेज कीप माई वर्ड। अगर आपको बोलना है कि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना पड़ेगा या तुम मेरी बातों पर भरोसा करो, तब आप वहाँ पे वर्ड्स बोलोगे, वहाँ पे आप वर्ड नहीं बोलोगे। यहाँ पे ये बोल रहे कि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट माई वर्ड्स। आज मेरा दिन खराब जा रहा है। आई एम हैविंग ऑफ डे। आई एम हैविंग ऑफ डे। आज मेरा दिन खराब जा रहा है, मुझे दोष मत दो, यह तुम्हारी गलती है। डोंट ब्लेम मी, दिस इज़ योर फॉल्ट। डोंट ब्लेम मी, दिस इज़ योर फॉल्ट। मुझे दोष मत दो, मुझे कुछ मत बोलो, यह तुम्हारी गलती है। दिस इज़ योर फॉल्ट। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कोई है यहाँ जो पुलिस को बुलाएगा? गेट आउट ऑफ हियर। विल समबडी प्लीज कॉल द कॉप्स। गेट आउट ऑफ हियर। विल समबडी प्लीज कॉल द कॉप्स। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। गेट आउट ऑफ हियर। विल समबडी प्लीज कॉल द कॉप्स, यानी कि कोई पुलिस को बुलाएगा। आगे देखते हैं गाइज। उसने कहा कि उन्हें अभी तक वह नहीं मिला है। ही सेड दे हैवेंट फाउंड हिम एट। ही सेड दे हैवेंट फाउंड हिम एट। उसने कहा कि उन्हें अभी तक वह नहीं मिला है। गाइज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में एट का यूज होता है और पॉजिटिव सेंटेंस में स्टिल का यूज होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये बोल रहे कि उसने कहा कि उन्हें अभी तक वह नहीं मिला है। ही सेड दे हैवेंट फाउंड हिम एट। तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? ये बोलती गई कि खैर मेरा मानना है कि कुछ भी संभव है। वेल आई बिलीव एनीथिंग इज पॉसिबल। वेल आई बिलीव एनीथिंग इज पॉसिबल। खैर मेरा मानना है कि कुछ भी संभव है। मुझे लगा कि आप सोमवार तक नहीं आएंगी। आई थॉट यू वरंट कमिंग बैक अंटिल नेक्स्ट मंडे। आई थॉट यू वरंट कमिंग बैक अंटिल नेक्स्ट मंडे। मुझे लगा कि आप सोमवार तक नहीं आएंगी। आई थॉट यू वरंट कमिंग बैक अंटिल नेक्स्ट मंडे। गाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई थॉट यू वुड नॉट कम बैक अंटिल नेक्स्ट मंडे। आई थॉट यू वुड नॉट कम बैक अंटिल नेक्स्ट मंडे। मुझे लगा कि आप सोमवार तक नहीं आएंगी। या आप इसको बोल सकते हैं कि आई थॉट यू वरंट कमिंग बैक अंटिल नेक्स्ट मंडे। आगे देखते हैं गाइज। यहाँ पे ये बोलते कि हाँ नहीं आने वाली थी, पर आज जैक का जन्मदिन है, मैं कैसे नहीं आती। वेल आई एम नॉट बट इट्स जैक्स बर्थडे, हाउ कुड आई मिस डैट। वेल आई एम नॉट बट इट्स जैक्स बर्थडे, हाउ कुड आई मिस डैट। हाँ नहीं आने वाली थी। वेल आई एम नॉट बट इट्स जैक्स बर्थडे, पर आज जैक का जन्मदिन है, मैं कैसे नहीं आती। हाउ कुड आई मिस डैट। वो आपके साथ कौन है? हुज डैट मैन यू आर विथ। हुज डैट मैन यू आर विथ। वो आपके साथ कौन है? या कहने का मतलब ये है गाइस कि आप जिसके साथ हो वो कौन है। हुज डैट मैन यू आर विथ। वो आपके साथ कौन है या आप जिसके साथ हो वो कौन है। हुज डैट मैन यू आर विथ। बॉयफ्रेंड है आपका? इज ही योर बॉयफ्रेंड। इज ही योर बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड है आपका? तब ये बोलती गाइज नहीं, वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वह सिर्फ मेरा दोस्त है। नो नो ही इज नॉट माई बॉयफ्रेंड, ही इज जस्ट माई फ्रेंड। नो नो ही इज नॉट माई बॉयफ्रेंड, ही इज जस्ट माई फ्रेंड। नहीं वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वह सिर्फ मेरा दोस्त है। शायद वो आपको चाहते हैं। बट आई थिंक ही लाइक्स यू। बट आई थिंक ही लाइक्स यू। शायद वो आपको चाहते हैं। तब ये बोलती गाइस कि तुमको क्यों लगता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वॉट मेक्स यू थिंक डैट ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। वॉट मेक्स यू थिंक डैट ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। तुमको क्यों लगता है कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। वॉट मेक्स यू थिंक डैट ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। ये बोलती गाइस क्योंकि उसने तुम्हें ऐसे देखा जैसे मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। बिकॉज ही लुक्ड एट यू लाइक माई ब्रदर लुक्स एट हिज गर्लफ्रेंड। बिकॉज ही लुक्ड एट यू लाइक माई ब्रदर लुक्स एट हिज गर्लफ्रेंड। क्योंकि उसने तुम्हें ऐसे देखा जैसे मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। गाइज यहाँ पे ये बोल रहे कि तुमको क्यों लगता है कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। वॉट मेक्स यू थिंक डैट ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। तब ये बोलती गाइज कि क्योंकि उसने तुम्हें ऐसे देखा जैसे मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। बिकॉज ही लुक्ड एट यू लाइक माई ब्रदर लुक्स एट हिज गर्लफ्रेंड। बिकॉज ही लुक्ड एट यू लाइक माई ब्रदर लुक्स एट हिज गर्लफ्रेंड। क्योंकि उसने तुम्हें ऐसे देखा जैसे मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। वेल गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइस मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।